नमस्कार। सरस्वती शिक्षा समिति पाली क्लास 6 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर 8 शरीर में गति। इस पाठ के अंतर्गत अपन कंकाल तंत्र के बारे में पढ़ चुके हैं। अब कंकाल तंत्र के विभिन्न भागों के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से कंकाल तंत्र के भाग होते हैं तथा ये भाग कितनी अस्थियों से मिलकर बने होते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे हाथ व पैर के पंजे की अस्थियां। अगर हम हमारे हाथ के ऊपरी भाग को या पैर के ऊपरी भाग को देखेंगे तो हम देखते हैं कि इसमें बहुत सारी छोटी छोटी अस्थियां पाई जाती है। हमारा जो हाथ है या हमारी जो कलाई है या जो हमारे पैर का पंजा है वो बहुत सारी छोटी छोटी अस्थियों से मिलकर बना होता है और ये सभी अस्थि कहीं ना कहीं जुड़ी हुई होती है। तो इन अस्थियों के बीच में हमें बहुत सारी संधियां दिखाई देती है। तो हम कह सकते हैं हाथ व पैर के पंजे को जब हम छू कर देखते हैं तो हमें हाथ व पैर के पंजे की अंगुलियों की अस्थियों में बहुत सारी संधियां प्राप्त होती है। इन्हीं संधियों के कारण हमारे हाथ की जो अंगुलियां है या जो पैर की जो अंगुलियां है अंगूठे वो मूवमेंट कर सकते हैं, वो मुड़ सकते हैं, गति कर सकते हैं। सोचो अगर ये संधियां नहीं होती या केवल उंगली में एक ही हड्डी होती सीधी तो क्या ये मुड़ पाती? ये बिल्कुल भी नहीं मुड़ पाती। तो इसीलिए हमारी शरीर के कोई भी हिस्से में गति हो सके तो उस हिस्से में गति करवाने के लिए हमारे शरीर में संधियां पाई जाती है। तो हमारे अंगुलियों में बहुत सारी संधियां पाई जाती है, हमारे पैरों की अंगुलियों में भी बहुत सारी संधियां पाई जाती है, जिसके कारण से ये अंगुली व अंगूठे क्या कर सकते हैं? गति कर सकते हैं। हमारी कलाई अनेक छोटी छोटी अस्थियों से मिलकर बनी होती है जिन्हें कार्पेल कहते हैं। अब बहुत सारी छोटी छोटी संधियों से मिलकर जो हमारी कलाई बनी हुई होती है उन्हें क्या कहते हैं? कार्पेल कहते हैं। आगे हम देखते हैं पसलियां या वृक्ष की अस्थियां। अगर हम हमारी सांस को खींचकर पेट को अंदर की तरफ लेते हैं तब हम देखते हैं कि हाथ लगा कर देखेंगे तो हमें हमारे पेट पर बहुत सारी पसलियां दिखाई देती है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। कोई भी पतला इंसान हो उसको कहना अपने सांस को अंदर ले, या आप खुद भी अपनी सांस को अंदर लेकर अपने पेट पर हाथ घुमाकर देखना पेट के साइड पर, तो आपको ये ऐसी संरचना अनुभव होगी। पसलियां मुड़ी हुई होती है। आप देख सकते हैं कि ये पसलियां क्या है? आगे से मुड़ी हुई है। ये जे आकार की होती है इस प्रकार से। ये जैसे ये सीधी है और आगे से ये ऐसे मुड़ी हुई है। तो ये आकृति आपको कैसे दिख रही है? सोया हुआ जे दिख रहा है ना, तो इस प्रकार की ये होती है। आगे देखिए हम, ये वृक्ष की अस्थि व मेरुदंड से जुड़कर बनी हुई होती है। अब ये पीछे की तरफ जो दिया हुआ है ये आपका मेरुदंड है, ये पीछे का भाग है, और ये जो दिया हुआ है ये आगे का भाग है। तो इसे हम क्या कहते हैं? ये जो पूरा है इसे हम कहेंगे या तो पसली पिंजर या फिर वृक्ष, और ये पीछे है आपका मेरुदंड। तो ये वृक्ष और मेरुदंड से मिलकर बना हुआ होता है। आगे चलते हैं। वृक्ष के दोनों तरफ 12 पसली पाई जाती है। अब जो वृक्ष है ये जो पसली पिंजर है इसके दोनों तरफ इधर की तरफ और इधर की तरफ 12 अस्थियां पाई जाती है। ये क्या करता है? हमारे फेफड़ों को सुरक्षित रखता है। इस पसलियों के अंदर, वृक्ष गुहा के अंदर फेफड़े पाए जाते हैं जिसको ये सुरक्षित रखता है। आगे देखते हैं मेरुदंड, रीढ़ की हड्डी। अपने पीछे की तरफ अगर आप हाथ लगाकर देखेंगे तो आपको ये हड्डी दिखाई देगी। मेरुदंड पीछे की ओर सिर से लेकर कमर के नीचे वाले भाग तक जुड़ा हुआ रहता है। अब ये जो हमारा मेरुदंड है ये ऊपर वाला भाग तो सिर से जुड़ा हुआ रहेगा, और ये जो नीचे वाला भाग है ये आपके रीढ़ की हड्डी का लास्ट पॉइंट कूल्हे की अस्थि जहाँ से शुरू होती है वहां तक जुड़ा हुआ रहता है। ये अनेक छोटी छोटी अस्थियों से बना होता है जिसे क्या कहते हैं? कशेरुका। छोटी छोटी अस्थियों को क्या कहेंगे हम लोग? कशेरुका। तो ये बहुत सारी छोटी छोटी अस्थियों से मिलकर बना होता है जिन्हें हम कशेरुका कहते हैं। ये पसली पिंजर से जुड़ा हुआ रहता है। हमने अभी आगे क्या पढ़ा था कि जो पसली पिंजर होती है, जो पसलियां होती है वो वृक्ष और पीछे
मेरुदंड से, रीढ़ की हड्डी से जुड़ा हुआ होता है। तो हम कह सकते हैं कि ये किस मेरुदंड जो है वो किससे जुड़ा हुआ रहता है, पसली पिंजर से। आगे हम देखते हैं खोपड़ी। खोपड़ी हमारे सिर में पाई जाती है। आप चित्र में देख सकते हैं कि खोपड़ी किस प्रकार की होती है। खोपड़ी अनेक अस्थियों के जुड़ने से बनी हुई होती है। ये हमारे शरीर के महत्वपूर्ण अंग, हमारे शरीर का, जैसे अपन बोलते हैं ना कंप्यूटर का महत्वपूर्ण भाग कौन सा होता है, सीपीयू होता है। बिना सीपीयू कंप्यूटर कार्य नहीं करता है। उसी प्रकार से हमारे शरीर का जो महत्वपूर्ण अंग है मस्तिष्क, ये क्या करता है, उसको ढक कर उसको सुरक्षा प्रदान करता है। क्योंकि हमारी जो खोपड़ी होती है, हमारा जो मस्तिष्क होता है वो क्या होता है, बहुत कोमल अंग होता है। अगर उस पर चोट करेंगे या उस पर लग जाती है तो तेज लगने से इंसान की मृत्यु तक हो सकती है, या जो सिर की जो नसें होती है वो फट जाती है। तो उसको सुरक्षा प्रदान करने के लिए उसके ऊपर क्या पाया जाता है, खोपड़ी पाई जाती है। एक अस्थि होती है, बहुत सारी अस्थियों से मिलकर हमारे खोपड़ी का निर्माण होता है। खोपड़ी हमारे शरीर की सबसे मजबूत अस्थि कह सकते हैं हम लोग। तो ये क्या करता है, हमारे सिर को सुरक्षा प्रदान करता है, हमारे मस्तिष्क को। आगे आता है कंधे व जांघों की अस्थि। अब जो कंधे की अस्थि है और जो पैरों के जांघों की अस्थि, मतलब जहाँ से पैर जुड़ा हुआ होता है और जहाँ से हमारा हाथ जुड़ा हुआ होता है। कंधे की अस्थियों को हम अंश मेखला कहते हैं और पैरों की अस्थियों को या जांघों या कूल्हे की जो अस्थि होती है जहाँ से ये भाग जुड़ा हुआ होता है उसे हम क्या कहेंगे, श्रोणि मेखला। इस भाग को हम कहते हैं अंश मेखला और इस भाग को हम, जहाँ से क्या होती है, कूल्हे से हमारी जांघें जुड़ी हुई रहती है, उसे हम क्या कहते हैं, श्रोणि मेखला कहते हैं। श्रोणि मेखला आमाशय के, मतलब हमारे पेट के उदर के नीचे वाले भाग में जितने भी अंग है उसको क्या करती है, सुरक्षा प्रदान करती है। कूल्हे की अस्थि के कारण से हम आसानी से बैठ पाते हैं और आसानी से खड़े हो पाते हैं। आगे देखते हैं हम, इसे हम कूल्हे की अस्थि भी कहते हैं। आगे चलते हैं। अब आता है हमारे उपास्थि। अब जिसमें हड्डियां पाई जाती है उसे तो हम अस्थि वगैरह कहते हैं। अब कुछ ऐसी भी चीजें होती है जो मजबूत नहीं होती है, लचीली होती है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, उपास्थि कहते हैं। तो कंकाल तंत्र के अंतर्गत कुछ अन्य अंग भी होते हैं या अतिरिक्त अंग भी होते हैं जो अस्थि जितने कठोर नहीं होते तथा जिन्हें आसानी से मोड़ा जा सकता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, उपास्थि। जैसे कि कान की अस्थि। अब आप इस चित्र में देख सकते हैं कि कान की ऊपरी भाग में उपास्थि होती है तथा नीचे वाले भाग में भी अस्थि होती है। इसे आप मोड़ेंगे तो आसानी से मुड़ जाती है, लेकिन अगर आप, मतलब जहाँ संधि नहीं है उस हाथ के भाग को अगर आप मोड़ने की कोशिश करेंगे तो वो मुड़ पाएगा क्या, नहीं, हमारी हड्डी टूट जाएगी। जबकि संधि वाले भाग से तो आसानी से मोड़ सकते हैं, लेकिन जहाँ संधि नहीं होती है वहां से मोड़ेंगे तो क्या होगा, हमारी हड्डी टूट सकती है। उसी प्रकार से कान को अगर आप कहीं से भी मोड़ोगे तो वो आसानी से मुड़ जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें उपास्थि पाई जाती है और उपास्थि क्या होती है, लचीली होती है। इसके अलावा अतिरिक्त प्रश्न दिए गए हैं, ये प्रश्न आपको करने। अब खोपड़ी क्या कार्य करती है, तो खोपड़ी हमारे मस्तिष्क को ढक कर उसे क्या करती है, सुरक्षा प्रदान करती है। ये खोपड़ी का कार्य है। और पहले प्रश्न और दूसरे प्रश्नों का उत्तर आप आगे नोट्स लिखेंगे तब आपको पता चल जाएगा। जितने भी नोट्स दिए गए ये सारे नोट्स आपको लिखने हैं और सारे चित्र आपको बनाने अपनी कॉपी में। धन्यवाद।